जिस गुड़िया को मीना ने सालों पहले जमीन में दफना दिया था, वह अचानक एक शाम उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसके प्लास्टिक के पैरों पर ताजी मिट्टी जमी हुई थी। करीब 6 साल पहले मीना के बेटे का जन्म हुआ था। वह उनके जीवन की धूप था, हर दिन की चमक, जिसने मीना और उसके पति अजय की दुनिया को पूरा कर दिया था। उसके हंसने की आवाज, उसकी मासूम जिज्ञासाएं, यही सब उनके दिन का केंद्र बन गए थे। एक दिन मोहल्ले के पार्क में खेलते खेलते बेटे को एक फटी पुरानी गुड़िया मिल गई। उसकी प्लास्टिक की आंखें खुरचकर धुंधली हो चुकी थी। एक हाथ टूटा था और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। दूसरों के लिए वह कचरे का टुकड़ा थी, लेकिन बेटे के लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थी। वह उसे हर जगह साथ लेकर जाता, ऐसे पकड़े रहता जैसे वह उसकी जान हो। धीरे धीरे वह गुड़िया उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई। मीना और अजय ने सोचा, अभी बच्चा छोटा है, एक दिन खुद ही इसे छोड़ देगा, इसलिए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। 1 साल बीत गया और बेटा अब भी उस गुड़िया से बातें करता, खासकर तब जब उसे लगता कोई सुन नहीं रहा। मीना को थोड़ा अजीब लगता, मगर वह उसे छीनना नहीं चाहती थी। फिर एक दोपहर मीना आंगन के बगीचे में झुककर टमाटर और तुलसी के पौधे लगा रही थी। धूप उसकी पीठ पर पड़ रही थी और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। उसने सोचा, बेटा पास ही खेल रहा होगा, लेकिन तभी हवा चीरते हुए टायरों की तेज चीख और उसके बाद एक डरावना धमाका सुनाई दिया। मुड़कर देखा, सड़क पर उसका बेटा पड़ा था, निश्चल। उसके छोटे से हाथ में वही पुरानी गुड़िया कसकर पकड़ी हुई थी। उसके नीचे खून फैल रहा था। इसके बाद की सारी बातें धुंधली थी, चीखें, चमकती लाइटें, अजय की घबराई हुई आवाज। लेकिन मीना को बस इतना याद है कि वह बेटे के पास घुटनों के बल गिर पड़ी थी, जैसे दिल के टुकड़े हजारों में बिखर गए हो। एम्बुलेंस आई, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका बेटा चला गया था। अगले कुछ महीने मीना के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। 4 साल के बच्चे का अंतिम संस्कार करना दुनिया का सबसे क्रूर काम लगा। हर रात वह उस पल को दोबारा जीती। टायरों की चीख, बेटे की आंखों की आखिरी झलक। उसने खुद को दोषी ठहराया, खाना छोड़ दिया, नींद गायब हो गई। अजय भी टूट चुका था, मगर उसका ध्यान मीना पर था। धीरे धीरे बात करने से उनके दिल के घाव थोड़ा सा भरने लगे। बेटे की मौत के बाद वह गुड़िया उसके कमरे के कोने में पड़ी रहती थी, मानो बीते दिनों का साया। आखिरकार अजय और मीना ने तय किया कि उसे बेटे के साथ ही दफना दिया जाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने बेटे की कब्र के पास गुड़िया को मिट्टी और फूलों से ढक दिया। 2 साल यूं ही निकल गए। उन्होंने घूमने फिरने की कोशिश की, हंसना सीखा, लेकिन बेटे की कमी हमेशा रही। फिर एक शाम जब दोनों टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना ने अजय से कहा, तुम देखते रहो, मैं देख कर आती हूँ। बाहर कोई नहीं था। उसने सड़क पर नजर दौड़ाई, सब सुनसान। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, उसकी नजर एक कोने में पड़ी और उसका दिल थम गया। वही गुड़िया, वही टूटा हुआ हाथ, वही खुरची हुई आंखें और पैरों पर ताजी गीली मिट्टी। छोटे कीचड़ भरे पैरों के निशान सीधे उनके दरवाजे तक आते थे। मीना का सीना कस गया, सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया, जिससे अजय घबराकर अंदर आया। क्या हुआ? उसने पूछा। मीना ने कांपते हुए कहा, गुड़िया बाहर है। अजय ने दरवाजा खोला। गुड़िया को उठाकर उसने देखा। हाँ, ये वही थी। ऐसी घटिया मजाक है, कौन करेगा ये सब? उसने गुस्से में कहा। मीना की आंखें भर आई। ये मजाक नहीं हो सकता, हमने इसे दफनाया था। याद है, उस रात नींद नहीं आई। घर का सन्नाटा अजीब तरह से भारी था। आधी रात के बाद मीना को छोटे असमान कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमे खींचते हुए। गलियारे में फोन की टॉर्च जलाकर उसने देखा फर्श पर मिट्टी के धुंधले निशान, जो सीधे बेटे के पुराने कमरे की तरफ जाते थे। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी थी, सीधी जैसे देख रही हो। मीना ने हाथ बढ़ाया, तभी कमरा बर्फ सा ठंडा हो गया। उसकी सांसें धोए की तरह दिखने लगी।
फिर एक टूपी सी फुसफुसाहट गूंजी। माँ। मीना पीछे हट गई, हाथ कांप रहे थे। दिमाग कह रहा था कि ये बस दुख और थकान के कारण भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मीना और अजय ने गुड़िया को एक पुराने कंबल में लपेटा और घंटों दूर एक सुनसान जंगल में जाकर गहरे गाड़ दिया। सुबह घर में पहली बार महीनों बाद सन्नाटा था। न कोई कदमों की आवाज, न फुसफुसाहट, बस शांति। मीना आज भी अपने बेटे को याद करती है, लेकिन वह काली विकृत याद गुड़िया अब उनके घर को सताने नहीं आती। कभी कभी रात को उसे लगता है कि गलियारे में छोटे कदमों की आहट सुनाई देती है। शायद ये बस दुख की फुसफुसाहट है जो याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी सच में दफन नहीं होती।